अगर हम किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हर चीज में संयोग ढूंढ रही होती है। ये लड़का, इस लड़के ने किसी संयोग का इंतजार नहीं किया, इसने ये वेट नहीं किया कि कोई कोई सर्कमस्टेंस ऐसे होंगे। अक्सर आमने सामने लोग होते हैं, एक ही बिजनेस में होते हैं, ऑपोजिट सेक्स होते हैं, बात ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। नहीं है, अगर आप कंपटीटर हैं तब भी आपको चीजों को मिलकर करना चाहिए। बी काइंड, बी इंटेलिजेंट, ये चीजें मैंने इसको सिखाई। प्यार से गया, प्यार से बात की, अच्छी बातें की। और मुझे एक बात बताओ, क्या कोई लड़की किसी आदमी के साथ मिलकर अपनी कंपनी चला रही है पार्टनरशिप में और शादी वो किसी और से करेगी? रोज सुबह अपने पति को छोड़ के, है ना, तैयार होके वो अपने पार्टनर के पास जाया करेगी कि आओ बिजनेस करें? देखो मेरी एक बात सुनो। लड़कियां किसी से भी शादी कर लेती, किसी से भी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कि क्या उसकी शक्ल कैसी है या उसकी उसका उसका रंग कैसा है। वो साथ देने वाला होना चाहिए, वो विश्वास के लायक होना चाहिए, वो प्यार करने वाला होना चाहिए, वो पैसे कमाने का शौकीन होना चाहिए, वो लाइफ को हाई लेवल पर लेके जाने का शौकीन होना चाहिए। मैं आपको बड़े बहुत सारे बता रहा हूं कि क्या नाम है, परिस्थितियां, लेकिन ये परिस्थितियां नहीं होंगी, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जरूरी थोड़ी कि ये परिस्थितियां आपके साथ भी होंगी, नहीं होंगी। ढूंढते रहोगे तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना है, परिस्थितियां स्वयं पैदा करो। बी प्रोएक्टिव। सिर्फ जिंदगी की मुश्किलों को खड़े होकर देखो मत, बस ये मत देखते रहो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्शन लो, कंट्रोल करो। जो भी तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो। सिर्फ चीजों को बैठकर ऑब्जर्व मत करो, उसमें पार्टिसिपेट लो। आप लोगों को क्या लगता है, मैं कॉपी और पेन लेकर किसी बस स्टैंड के किनारे या फिर किसी पार्क में बैठ जाता हूं और लोग आते जाते लिखता रहता हूं लोगों का बिहेवियर? ऐसा ऐसे नहीं होता है। आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा, आपको उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स है। आपको पता है स्पोर्ट्स के लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत लड़कियां मिलती है उनको, बहुत सेक्स मिलता है। कारण जानते हो? पहली चीज तो वही है, फिटनेस, अच्छा सेक्स करने के काबिल। लड़कियां पहले यही चीज देखती हैं। देखो, एक चीज को अच्छी तरह समझ लो, प्यार एक अच्छी चीज है, लड़कियों को प्यार चाहिए, लेकिन वो चाहती है ताकतवर आदमी मुझे प्यार करे, पैसे वाला आदमी मुझे प्यार करे। मतलब प्यार वो सच्चा ही करे, वो ये ना सोचे कि मैं पैसों की वजह से उसके पीछे आई हूं या पैसों की वजह से उसके साथ जुड़ी हूं, लेकिन पैसे वाला हो, पैसे वाला हो, मुझे प्यार करे, अच्छी बॉडी वाला हो, मुझे प्यार करे। ठीक है, नहीं पैसे वाला, नहीं बॉडी वाला, तो प्यार ठीक है चल जाता है, पर ऐसा वो चाहती नहीं है। चाहती तो वो यही है ना कि बढ़िया बंदा हो। अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों से घेरे रखो, ऐसे दोस्त बनाओ जो मोटिवेटेड पीपल हों, जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो प्रोएक्टिव हों। आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो आपको धकेलें, जो आपको आगे लेकर जाएं। जैसे मैं हूं, है ना, मेरे जैसे लोगों के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है सोसाइटी में। आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं ही नहीं। पहली चीज, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो पैसा कमाने की बातें करते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो हार ना मानने की बातें करते हैं, और वो 24 घंटे करते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैं। जबकि होता क्या है, आपके आसपास आपके दोस्त सब नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। थोड़ी पॉजिटिव बातें कर भी लेते होंगे, लेकिन उनकी उन पॉजिटिव बातों में कोई दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते। जो वो बता रहे होते हैं वो ज्यादातर झूठी कहानियां होती हैं। खुद आगे होके अप्रोच करो। प्रोएक्टिव का मतलब ही यही होता है, जो अपनी तरफ से आगे बढ़ के किसी काम को करता है। प्रोएक्टिव मतलब खुद जाके करो, पहल करने वाला, जो इंतजार नहीं कर रहा है कि सामने वाली कुछ बोलेगी, है ना। उसके हाथ से किताबें गिरेंगी तो मैं उठाऊंगा, वो किताबें गिर नहीं रही तो मैं क्या करूं?
ऐसे तो भाई वो किताबें कभी गिरेंगी ही नहीं और तुम कभी उठाओगे ही नहीं, है ना। अगर तुम सड़क से जा रहे हो, तुम्हें लड़कियां मिल रही हैं, उनको देखकर स्माइल दो, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलो। हो सकता है कोई एग्जाम देने जा रही हो, तुम्हें हर कहीं लड़की पटाने पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने दिल, दिमाग और जुबान को थोड़ा खोलना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसा ही आपका एटीट्यूड होता है, और वो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। ये जो एक्सरसाइजेस आप लोग कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस जो रोज शाम को होती हैं आपकी 7 बजे, वो सारी एक्सरसाइजेस आपको चारों तरफ से ग्रूम करेंगे, चारों तरफ से। बड़ी तेजी से आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको क्रिएटिव माइंडेड बनना है, आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना है, आपको जल्दी से कुछ ना कुछ करना है। उसके लिए क्या करो, अपनी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ाओ। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई गाना सुन रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, तो आपके दिमाग में उसमें से वो लाइनें खींचने की एक होनी चाहिए। देखो कोई जो भी लिखते हैं, लेखक होते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल लिख लें, गाना लिख रहे हैं, वो आखिर हम जैसे लोग ही होते हैं। वो भी सिचुएशंस बनाते हैं, सोचते हैं। आप उनका पूरा मटेरियल इसको ले लो और उसको करो जाके, वो आप ही के लिए तो लिख रहा है। एक चीज याद रखना, लड़कियां बहुत अकेली होती हैं। गर्ल्स आर लोनली, वेरी लोनली। लड़कियां बहुत अकेली होती हैं, क्योंकि वो पूरी की वो पूरी की पूरी तरह डिपेंड होती हैं डीप पर्सनल रिलेशनशिप्स पर। उनके पास कोई एक्साइटिंग जॉब्स नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ तोड़ रही हैं, कि बड़े बड़े ट्रैक्टर चला रही हैं, ट्रॉलीज चला रही हैं, प्लेन्स उड़ा रही हैं और गन फाइटिंग कर रही हैं, वो आतंकवादियों को पकड़ने जा रही हैं। उनको ज्यादातर सिटिंग डक्स वाला काम दिया जाता है, यहाँ बैठ जाओ, पीसी संभालो, वो कर लो। ठीक है, कुछ लड़कियां जो आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक टू देम। लेकिन आपको ज्यादातर ये मानकर चलना है कि ज्यादातर लड़कियां बोर हो रही होती हैं। द वर्ड इज बोर। लड़कियां बहुत मौका देती हैं, बड़े लोगों को मौका देती हैं। कई बार वो आप जैसों के साथ मूवी देखने जाती हैं, लेकिन आप उन्हें क्या करते हो, बोर। है ना, वो कह रही थी ना मैं बोर हो रही हूँ, तो तुम आगे से कहते हो क्यों बोर हो रही है, बता मैं ऐसा क्या करूं। मैं आपको उसका इलाज बताता हूं। सिचुएशन क्रिएट करो, उसमें थोड़ी कल्पनाएं मिलाओ। थोड़े थोड़े सोचो कि क्या हो सकता है। जैसे सिचुएशन क्या है, कोई लड़की अपना कुत्ता घुमा रही है ना, ये एक सिचुएशन है। लोगों को अपने कुत्ते से प्यार होता है, जो लोग कुत्ते पालते हैं, खैर मैं नहीं पालता। लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार होता है। अगर आप किसी लड़की के कुत्ते को प्यार करोगे तो वो आपको पसंद करेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके कुत्ते को पसंद नहीं करते हैं, उसके कुत्ते को देखकर छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं हु लव देयर पेट्स। वो एक स्टोरी सुना सकती है ना, कितनी स्वीट सी स्टोरी होगी कि मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे डॉगी को वो बड़ा अच्छा लगा, मेरा डॉगी उसका दोस्त बन गया। मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि मेरे डॉगी को वो अच्छा लगता था, इसलिए मैंने भी उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अगर आपको मौका मिले, देखो रोमांट क्या क्या कौन क्या, कैसे हम सिंपल चीजों को रोमांटिक बना सकते हैं। मान लो आप किसी लड़की को राइड पर लेकर जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है ना, ड्राइव स्लो। हो गया रोमांटिक। जबकि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तेज तेज चलाऊंगा, घूं 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 घूं, यहाँ वहां वहां, लड़की कहेगी वाह कितना मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट हुआ, मुझे बहुत मजा आया। नहीं, वो ठीक है, वो एक्साइटेड होगा, वो रोमांटिक नहीं है। आपकी पूरी जर्नी लड़की से बात करते वक्त, लड़की के साथ रहते वक्त, सब एक स्लो ड्राइव जैसा होना चाहिए, कि जिसमें उस स्लो इस बात को समझो ना, कि जो भी घटना हो रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि मजे से उसको होने दो ना। उसको खत्म क्यों करना है, उसको चलने दो। कुछ परिस्थितियां देखते हैं, ठीक है, परिस्थितियां हम देखते हैं। जैसे नंबर 1 पे
मेरे मुताबिक नंबर 1 पे जो चीज है, जो परिस्थिति है, जो आपको सबसे ज्यादा लड़कियां दे सकती है भाई साहब, वो है ट्रेवलिंग। लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां। ट्रैवलर्स को बहुत लड़कियां मिलती हैं क्योंकि लड़कियां भी ट्रैवलिंग पर आई होती हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है अगर कुछ लड़कियां इकट्ठी होके मसूरी जा रही हैं, कुछ लड़कियां इकट्ठा होके नैनीताल जा रही हैं या किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा रही हैं, तो वो क्या ये सोचेंगी हाँ वहां जाएंगे, वहां पर भगवान ना करे कोई लड़का मिल जाए, बस लड़का ना मिले कोई, है ना, हम बस आराम से शांति से घूम के आना चाहती हैं? ऐसा नहीं होता है। जहां पर भी आपको ट्रैवलर लड़कियां मिली, चालू हो जाओ। हर लड़की कहीं भी घूमने गई होती है सिर्फ इसलिए कि उस पहाड़ पे मुझे मेरा सपनों का राजकुमार मिल जाए, फलानी झील के पास मिल जाए, ढमकाने हिल स्टेशन पर मिल जाए। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनसे पूछो, ट्रैवलर्स के साथ कौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, क्या मजा है। लड़कियों पर कोई प्रेशर नहीं, कोई बोझ नहीं कि पीछे पड़ जाएगा शादी करने। जब मैं चाहूंगी तो मैं जो एड्रेस बताऊंगी वो मेरा घर वहां है, चाहे रहती केरला में हो, बताए तुमको, है ना, पंजाब का, तो तुम कभी पता नहीं कर सकते कि सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो उनके पास खूब आजादी होती है, वो खूब पहाड़ों पे जाके मस्तियां करती हैं, आपको भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज टूर हो गया, है ना, कॉलेज टूर पर भी जाना चाहिए। क्रिकेट मैच देखने जाओ, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट मैच देखने जाओ वहां पर, कहीं भी देखो, ये सिचुएशंस हैं। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ये रोमांटिक सिचुएशंस में आती हैं। इसमें आप कल्पना जोड़ सकते हैं, कल्पना पे मैं ज्यादा नहीं बता सकता, है ना, कुछ बता दिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको खुद सोचना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां आपकी हैं, वहां हालात आपके हैं, आप क्या दिखते हो, क्या हो, क्या करने के लायक हो, उस हिसाब से आप कल्पना करेंगे ना। मैं तो अपने हिसाब से कल्पनाएं बता दूंगा, मेरी वाली आपके काम नहीं आएंगी, लेकिन सिचुएशंस तो हम सबकी सेम रहती हैं ना। मैचेस देखने जाओ वहां पर लोग, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, लड़कियां जो होती हैं ना वो हर कहीं बॉयफ्रेंड ही ढूंढ रही होती है। अगर कोई लड़की बिना बॉयफ्रेंड के है, अगर लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब लाइन क्लियर है, वो पटेगी ही पटेगी। और ये बात लड़कियां खुद ज्यादा जानती हैं, इसीलिए तो वो ये वाला हथियार इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही तुम उनके पास जाते हो या कुछ बात करते हो, वो कहती हैं मेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। क्योंकि इसी इसी बात से स्टॉप लगेगा ना, क्योंकि तुम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन लड़की तो ये जानती है ना कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है फिर तो मुझे पटाना बड़ा आसान हो जाए। लड़कियां जानती हैं कि बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की तो मानी जाती है, वो मेरे पीछे पड़ेगा और फिर मैं मान जाऊंगी अगर इसको पता लग गया कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो पहले ही एक हथियार रखती है अपने पास कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हो चाहे ना हो, वो अलग बात है। अब होता क्या है, स्पोर्ट्स में एडवेंचर होता है, चीखना होता है। एक एक घबराई हुई लड़की स्टेडियम में घुसती, ठीक है, अकेली रहने वाली, लोगों से कम बात करने वाली लड़की स्टेडियम में अंदर आती है। जब वो मैच देखती है, हो हा 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 चल रहा है, खूब जोश, धमाके हो रहे हैं, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यही होती है ना कि वो कहती है हाँ। अब जब वो सारा मैच देखकर 4 घंटे चीख के बाहर निकलती है, तो भाई उसकी उसकी हार्ट बीट कितनी बड़ी होती है और वो कितनी एक्साइटेड होती है, और वो हर चीज एक्सेप्ट करेगी क्योंकि उसका दिमाग खुल गया है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम किसी लड़की को शराब पिलाकर उसको, है ना, उससे अपनी बात मनवा लो। लेकिन यहां पर आप शराब नहीं पिला रहे हैं, यहां पर आप उसको जोश बढ़ा रहे हैं। ये एक नशा है, गेम एक नशा होती है। आप किसी भी गेम में लड़की को लेकर जाओ, अगर आपको डेट पे जाना है तो गेम में लेकर जाओ। डांस डांस से बेटर होता है ये, डांस तो थोड़ा रिस्की होता है। फिर कुछ और चीजें देखते हैं। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको म्यूजियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी म्यूजियम चले जाओ। जब मैं म्यूजियम कहता हूं, मैं म्यूजियम में जाता हूं क्योंकि मुझे आर्ट वर्क अच्छा लगता है, और
मैं सच में उसे पसंद करता हूं। और मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लड़कियां म्यूजियम से ही पटाई हैं। कारण वहां पर कोई टाइम पास करने नहीं आया होता, वहां पर कुछ ऐसे लोग नहीं आए होते जिनका 5 मिनट में दिमाग चित होता है, 5 मिनट में दिमाग पट होता है, पल में तोला पल में माशा। ऐसे लोग वहां नहीं आते हैं, वहां बड़े स्टेबल माइंडेड लोग आते हैं। जब हम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में यह भी आता है कि उस वो कैसी परिस्थिति है और वहां कैसे लोग पहुंचे होंगे। परिस्थिति क्या करती है, वो लोगों को फिल्टर कर देती है। ये ट्रिक यहां पर भी काम कर रही है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग की लड़की पटा रहे हैं, तो आप जानते हैं आपने कितने परसेंट लड़कियों को भीड़ में से हटा दिया है। कितनी परसेंट लड़कियां जो है ही नहीं ट्रैवलर्स। अब आपका फोकस कम हो गया ना, आपको पता है बड़ी कम लड़कियां यहीं ढूंढनी है मैंने, बाकी आपकी सारी मेहनत बच गई। वही हाल म्यूजियम में होता है। हॉबी क्लासेस ज्वाइन करो, जैसे कुकिंग क्लासेस हो गई, ठीक है ना। कुकिंग क्लासेस में क्या होता है, आजकल बहुत सारी लड़कियां कुकिंग क्लासेस करती हैं क्योंकि पढ़ाई के दौरान उन्हें कुछ बनाना और सीखना का इतना टाइम नहीं मिलता। तो शादी से पहले वो क्या करती हैं, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। उनके टीचर उन्हें 2-3 महीने में अच्छी तरह ट्रेंड कर देते हैं, और अक्सर वो अपनी किसी सहेली या कजन को भी साथ लेकर क्लासेस ज्वाइन करती हैं। और अगर तुम वहां जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें वहां बहुत कुछ मिलेगा। वहां पर सब फनी होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता कि आप फेल हो जाएंगे या आपको निकाल दिया जाएगा। और अगर आप में तमीज है और आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पता है कि किसके साथ कौन सी बात कब करनी है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपको बहुत फायदे होंगे। पेंटिंग क्लासेस हो गई। आपने देखा है ना, कुछ लड़कियां पेंटिंग बनाती हैं। देखो मैं इसको बहुत पक्के तौर पर तो नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर लड़कियां आर्ट वर्क छोड़ देती हैं जब कोई लड़का उनकी लाइफ में आ जाता है। अगर कोई लड़की पेंटिंग कर रही है, म्यूजिक सीख रही है, डांस सीख रही है, तो जाहिर सी बात है उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको इतना टाइम मिल रहा है। नहीं तो अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो ये सब कुछ छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी होती है और उसको फोन कर रही होती है और उसको गालियां दे रही होती है कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, है ना। वो दुनिया लड़कियों को पसंद होती है। रोना धोना क्यों, कैसे, कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दो, ध्यान रहे किससे बात कर रहे हो, मतलब फालतू में उससे उसने लड़ी जाना होता है, ये उनका टाइम पास होता है। और अगर इसके पास एक टाइम पास है तो वो दूसरी चीज से टाइम पास क्यों करेगी। ज्यादातर लड़कियां पेंटिंग गिव अप कर देती हैं व्हेन अ गाय इन, जब कोई लड़का उनकी लाइफ में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं सिचुएशन लिख रहा हूं, थोड़ी कल्पनाएं भी जोड़ेंगे। डांस हो गया, जिम हो गया। देखो मैं कुछ चीज यहां पर जिम के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। कई मामलों में क्या होता है, जैसे पेंटिंग या जिम हो गया, ठीक है, कुकिंग में हम थोड़ा फन कर सकते हैं, ये थोड़े सीरियस टॉपिक हो जाते हैं। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि लोग जिम में जाएं और वहां जाके लड़की पटाएं, वहां जाके लड़कियां ताड़ें। जिम ऐसी जगह नहीं होती है, वो एक्सरसाइज करने की जगह है। वहां पर हम बहुत सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। फिर भी अगर जिम में आप लड़की पटाना चाहते हो तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका क्या है, अपने काम की तरफ ध्यान दो। अगर आप एक मंथ में अपने अंदर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं तो जिम की कोई भी लड़की आपको नोटिस करेगी और आपसे बात करेगी, खुद करेगी। करती हैं लड़कियां, लड़कियां बहुत बातें करती हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने की बजाय उसे जाके कह रहे हैं हेलो मैडम क्या हाल है, हेलो मैडम क्या हाल है, तो वो खुद भी जिम नहीं कर पाएगी। वो अपना वेट कम करना चाहती है, हो सकता है उसका पर्पस आपसे बहुत ज्यादा अच्छा हो, ताकतवर हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप एक आवारा छिछोरे बेवकूफ लड़के साबित हो जाएं। पेंटिंग है, आप पेंटिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हो सकता है सामने वाली बहुत सीरियस हो एक पेंटर बनने के लिए। आपको परिस्थितियां आपको परिस्थिति को रोमांटिक बनाना है, ना कि उसको छिछोरा बनाना है, पीछे नहीं पड़ जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लासरूम जो होती है ना, जहां कॉलेज होता है, स्कूल होता है, वो आशिकी की जगह नहीं होती है। मुझे मत गिनो आप लोग,
मैंने जीवन में कई गलतियां भी की हैं, मैं उसमें से भी मैं अच्छी चीज निकाल कर आपको देता हूं। दैट डजंट मीन कि आप जहां जा रहे हैं वहां लाइन मार रहे हैं, जहां जा रहे हैं लाइन मार रहे हैं। कॉलेज पढ़ने की जगह होती है और वहां लड़कियों पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी वो लड़कियां पढ़ती कॉलेज में है, ध्यान उनका उन लड़कों पर होता है जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जो खा कमा रहे हैं। वो नहीं चाहती कि वो अपने ही हम उम्र गरीब लड़के के साथ, है ना, प्यार कर बैठे और अपना टाइम खराब करे। खैर, जगह की कोई लिमिट नहीं है। पूरी दुनिया में लड़कियां पटाई जा रही हैं, हर कोने में। अभी हम लोग यहाँ पर ये क्लास लगा रहे हैं और कोई ना कोई लड़की कहीं ना कहीं किसी को हाँ कह रही होगी, क्योंकि वो आदमी कोशिश कर रहा है, वो रोमांटिक संयोग पैदा कर रहा है, जानबूझ के या अनजाने में। बिना संयोग के बात नहीं बनेगी। आपको उसे थोड़ा ऐसा दिखाना है कि अपने आप हो गया, नॉट प्लैंड, हम दोनों मिल गए, हमें मिलकर ये काम करना पड़ रहा है। थोड़े इशारे समझ जाओ, जैसे सी थ्रोज ब्लाउज होते हैं, देखो थोड़ा अंदाजा आपको खुद लगाना पड़ेगा कि लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं। हालांकि वो ये बात कहती हैं कि हम लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ भी पहनती हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता कि कौन हमें देख रहा है। जरूरी नहीं कि किसी लड़की ने स्कर्ट पहनी है तो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। स्कर्ट इज नॉट यस। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीजें हैं, सच है कि जरूरी नहीं कि लड़की अच्छी दिख रही है तो वो यही चाहती है कि कोई उसे प्रपोज करे। लेकिन इन पॉइंट्स को हमें इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो गरीब लड़के हैं ना, हमें तो चारों तरफ सोचना पड़ेगा। हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि लड़की ने टीवी पर आके कह दिया कि तो उसी को मानना है। ओके। और देखो बहुत कुछ है, पार्क्स में चले जाओ, बीचेस पर चले जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, बात तो वही आ गई ना। देखो भाई, लाइब्रेरी में भी तो शांत लोग, अच्छे लोग, खामोश लोग मिलेंगे आपको। चर्चेस में चले जाओ, धार्मिक जगहों पर जाओ, वहां पर एक बड़ी अच्छी चीज होती है, लोग आपको भी धार्मिक मानते हैं। और विश्वास करने वाले लोग जो ईश्वर पर या किसी शक्ति पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर मामलों में वो लोग अच्छे ही होते हैं। वो कोई बहुत खतरनाक डेंजरस लोग नहीं होते हैं। खैर, अच्छे होना हो, कम से कम बुरे नहीं होते। गर्ल्स लव द गाय हु कैन सिंग, डांस और फाइट। लड़कियों को वो लोग ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। जो सिंगर होते हैं, जो अच्छा गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं या अच्छी फाइट कर सकते हैं। खैर, फाइट तो हम नहीं करेंगे। और ये तीनों चीजें आपने देखा होगा ना, बॉलीवुड में बहुत है ना, ये तीनों चीजों पर पूरा रोमांस घिरा होता है, संगीत, डांस और फाइट। क्योंकि वो लोग काफी अच्छी तरह इंडियन ऑडियंस को जानते हैं, उन्हें पता है इनकी जेब से पैसा कैसे निकालना है, और इंडियन लड़कियों को क्या पसंद है और इंडियन लड़कों को क्या पसंद है वो जानते हैं। और हमारी इससे हेल्प हो जाएगी, और क्या है। सुपरमार्केट में जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ, और एक जगह होती है, आपने देखा है, ऑडिशन हो रहे होते हैं, है ना। टीवी पर जो रियलिटी शोज होते हैं उसके ऑडिशन होते हैं। उन ऑडिशंस में पार्ट लेने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं। और वो लोग, कोई ऐसा नहीं है कि आके सबके सब 5 स्टार होटलों में रुक रहे होते हैं। वो सब बेचारे नॉर्मल घर के होते हैं और घर से लड़कर आए होते हैं, झगड़ कर आए होते हैं। वो लड़कियों ने अपने माँ बाप को पता नहीं क्या गोली दी होती है, क्या समझा कर झगड़ कर आए होते हैं। और अगर आप वहां जाते हैं, चाहे आप में कोई आर्ट नहीं है, ठीक है, आप वहां पर अगर ऑडिशन भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑडिशन नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको वहां जाना चाहिए, वहां लड़कियों से बातें करो, दोस्ती करो। अगर आपके पास रात को ठहरने के लिए अच्छी जगह है तो वो लोग आपके साथ रुकेंगे। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, बाकी खुद समझ जाओ। मैंने बहुत सी ऑडिशन की लड़कियों को रात ठहरने के लिए आसरा दिया है ना। आसरा वर्ड ठीक है ना, शरण। और बहुत सी चीजें हैं। कॉमिक्स पढ़ते हो?
मुझे नहीं पता आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हो कि नहीं, मैं बहुत कॉमिक्स पढ़ता था, और ऐसे कई कॉमिक्स क्लब्स थे जहां पर मुझे बहुत सारी लड़कियां मिली, मार्वलस की फैंस और राज कॉमिक्स की फैन, है ना, सुपर कमांडो ध्रुव की फैंस, नागराज की फैंस। खैर वो जमाना था, अब तो नहीं है, अब तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत सारी लड़कियां मिली, ऐसे क्लब्स होते हैं। अब ये जो जगहें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आती है रोमांटिक कैटेगरीज में। हॉस्पिटल नहीं आता है, शमशान घाट नहीं इन रोमांटिक कैटेगरी में आता, सड़क पर नहीं छेड़खानी करनी है, पार्क में नहीं करनी है। आपने देखा है कुछ लोग प्रैंक करते हैं ना, यूट्यूब पर भी आता है प्रैंक, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, आपको प्रैंक नहीं करना चाहिए, उससे इससे दो तीन काम खराब होते हैं। देखो कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं कि बाकी लड़कों का काम खराब हो जाता है। प्रैंक कोई अच्छी चीज नहीं है, और उस प्रैंक्स को झेलने वाली सोसाइटी भी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी इतनी मस्त नहीं है। और देखो होटल्स में आप जा सकते हैं, होटल भी आता है, देखो जहां होटल कहाँ होता है, जहां पर आप घूमने गए हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज, ताजमहल है ना, आपको लग रहा होगा, देखो होता क्या है शादियों में, वेडिंग्स में, अरे है कि नहीं, कुछ समझ रहे हो, जहां पर लड़कियों का डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा कमजोर हुआ पड़ा होता है। अगर आप ताजमहल गए हैं, वहां कुछ लड़कियां घूमने आई हैं, तो आप किसी लड़की को भाई वहां प्रपोज कर दो, तो वो तो सारी जिंदगी याद रखेगी, और बेशक वो हाँ करेगी कि करे, वो तो प्यार की निशानी है ना, असल में चाहे है नहीं है, लेकिन बताया तो यही जाता है, फीलिंग तो वही आएगी उसको। वेडिंग में भी तो यही होता है, शादियां हो रही हैं, लड़की का दिल उछल रहा होता है, यार फलानी की शादी हो रही है, मेरी कब होगी मैं ये नहीं कह रहा कि वो शादी के लिए मरी जा रही होती है, लेकिन लड़कियां सोचती हैं, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है, लड़कियां प्यार के बारे में 24 घंटे सोचती हैं। आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, आपको जल्दी से उस परिस्थिति के बीच में कल्पना मिलाकर जल्दी से जल्दी अपना संयोग अचीव करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, कि कुछ कुछ घटना। किसी शादी में जाकर आप कह सकते हो अरे मेरी कार कहाँ है, किसी कोई लड़की है वहां, उसे बोल रहे अरे मैंने यहाँ कार पार्क की थी, कहाँ चली गई, थोड़ा ढूंढ दो, वहां देख दो, मैं यहाँ देख देता हूँ, है ना, वो वहां से घूम के आएगी। आपको तो पता ना कहाँ कार पार्क की हुई है, आपको बहाना बनाना है। देखो बड़ा बड़े बड़ा ध्यान देना, जैसे मैं अभी प्रैंक के लिए बोल रहा हूँ, प्रैंक गलत है ना, मैं बोल रहा हूँ प्रैंक गलत है, ओके ठीक है, तो अगर कुछ समझदार लोग बैठे हैं तो अच्छा है, लेकिन एक थोड़ा रिस्की था। वैसे ही ना एक वर्ड है ट्रैप, है ना, हम लड़की को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, ट्रैप एक बुरी घटना है, ट्रैप में रेप होते हैं। कल्पना और परिस्थिति में ये नहीं होना चाहिए कि आप लड़की को कहो वहां पर एक आदमी बेचारा है ना उस कमरे में बेहोश पड़ा है, उसके पास बैठो और फिर उसको बंद कर लो अंदर जाके सुनने में कितना बुरा लग रहा है। ओके, ट्रैप नहीं करना है हमें, ट्रैप नहीं करना है हमें, उसे इतना रोमांटिक बनाना है, इतना हवा महल तैयार करना है कि जिसमें वो घूमे, जो जो उसे याद रहे। और इन बिटवीन आपको जल्दी से जल्दी अपना फोन नंबर एक्सचेंज करना है, अपनी जेब में अपना फोन नंबर रखो, जहां ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी लड़कियां मिलती हैं, उन्हें दो। प्यार बड़ा मजेदार होता है। अच्छा तुमने कभी गौर किया है, मैं लड़की पटाना सिखाता हूं और मुझे सुनते सुनते आप लोग लड़की को भूल ही जाते हो। दिस इज सिडक्शन। आप जो काम कर रहे हो उसमें पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो। मैं लड़की पटाना ही सिखाता हूं और बड़ी देर बाद मैं लड़की का नाम लेता हूं तो लोगों को याद आता है, हाँ अरे हाँ लड़की, जबकि वो मेरी बातों में खोए होते हैं, बात कहीं की कहीं पहुंच रही है, कहीं की कहीं जा रही है, लड़की को भूल ही जाते हैं। उसी तरह सिडक्शन होता है,
आप लड़की को पटा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि भैया ये बंदा मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, जितना ज्यादा कोई लड़की स्ट्रेस में होगी, उतनी ही जल्दी वो आपकी कल्पना को एस्केप बना लेगी, है ना। अपनी उस बुरी स्थिति से निकलने के लिए लड़की, अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए वो जल्दी से जल्दी आपकी उस काल्पनिक कहानी पर यकीन कर लेगी, क्योंकि वो अपनी उस जिंदगी से बाहर आना चाहती है जो जिंदगी उसे बहुत परेशानियां दे रही है। हम इंसान बड़े लकी हैं, हम इंसान बड़े लकी हैं, हमारे पास कल्पना है, हम इंसान बहुत लकी हैं। हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, उस पास्ट में हम लोग बैठ कर आ सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों के पास बैठ कर आ सकते हैं, अपने खोए हुए मरे हुए रिश्तेदारों के पास बैठ सकते हैं, हम भविष्य में होकर आ सकते हैं, हम उन चीजों को दोबारा महसूस करके आ सकते हैं, हम अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांग कर आ सकते हैं, या हम जिंदगी को चारों तरफ जी सकते हैं। देखा ना। और ये सिर्फ इंसान के पास है ये काबिलियत, किसी जानवर के पास नहीं है। वो भविष्य में नहीं होकर आ सकता, वो पास्ट में आकर नहीं होकर नहीं आ सकता, वो चीजों को महसूस करके अच्छा फील नहीं कर सकता याद करके चीजों को। आपने जानवर देखे हैं ना, वो प्रेजेंट में जीते हैं, हालांकि खुश हैं वो। और फिलोसफर्स कहते हैं इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास याददाश्त है, वो पास्ट में जा सकता है और फ्यूचर में जा सकता है, इसलिए वो दुखी है। लेकिन मैं कहता हूं इसीलिए तो वो खुश है। अगर हम किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हर चीज में संयोग ढूंढ रही होती है। ये लड़का, इस लड़के ने किसी संयोग का इंतजार नहीं किया, इसने ये वेट नहीं किया कि कोई कोई सरकमस्टेंस ऐसे होंगे। अक्सर आमने सामने लोग होते हैं, एक ही बिजनेस में होते हैं, ऑपोजिट सेक्स होते हैं, बात ही नहीं करते, वो सोच